इच्छा थी बिना किसी विवाद के, बिना किसी परेशानी के, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके नेतृत्व में वो राम मंदिर का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। राष्ट्र हित में जो काम किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं और उसी से प्रभावित होकर हम सब लोग एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारत माता की जय बोलने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। हमारे बीच में सांसद महोदय परम आदरणीय विवेक नारायण शेजवलकर साहब भी आ गए। मैं उनका नमस्कार करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ और आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि उनका भी हम ताली बजाकर स्वागत करें। साथियों, तमाम सारी ऐसे बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम जितना बोल रहे हैं उतना कम है, लेकिन देश से प्यार हमको आपको सबसे है, राष्ट्र से प्यार आपको और हमको सबको है। हम राष्ट्र हित में जो भी कदम उठाएं निश्चित तौर पर वो सपना पूरा अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। निश्चित तौर पर आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी देश को एक अखंड राष्ट्र बनाकर पूरे विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब हो रही है, हम सभी को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा 15 ग्वालियर का जो विधानसभा का चुनाव है, हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय हैं, दमदार हैं, जुझारू हैं, कर्मयोगी हैं और काम करने में उनकी दिलचस्पी है, इस बात को भी हम लोग जानते हैं। उनको दिन में तो पूरा दिन हो ही जाता है जनता के बीच में, लेकिन रात को भी अगर 1:30 बजे 2 बजे किसी आदमी को उनकी याद आए, फोन लगाए तो तुरंत प्रभाव से बात हो जाती है। तो लगता है कि ये 1:30 बजे भी जाग रहे हैं, 2 बजे भी जाग रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की चिंता कर रहे हैं। तो हमारे प्रत्याशी बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उनने काम किया है। लेकिन उनकी भी एक पीड़ा थी कि उनको चुन तो आपने पहले ही लिया था, विधायक उनको 5 साल के लिए ग्वालियर की जनता ने बनाया था, लेकिन इच्छा के साथ वो कैबिनेट में मंत्री थे, जब वो मंत्रालय में जाते थे, कैबिनेट में अपनी बात रखते थे, तो उस समय उनकी बात को अनसुना किया गया। ग्वालियर उपनगर हमारी पिछड़ी बस्ती है, जब से आज आर्थिक तौर पर हमारा ये क्षेत्र निश्चित तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके विकास को लेकर जब प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने तत्कालीन जो सरकार थी कई बार ध्यान आकर्षित किया कि सड़कों का हमको अनुमान लगाना है, सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, सीवर लाइन खुदी हुई पड़ी है, हमारी जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा, कई प्रकार की बातें उन्होंने रखी, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया। निश्चित तौर पर उनका वाद विवाद भी हुआ और उस समय हमने सबने सुना और पढ़ा कि उनका जबरदस्त जनता के पीछे विवाद हुआ मुख्यमंत्री जी और सरकार के बीच में कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो हम प्रद्युमन सिंह को भी साधुवाद देना चाहेंगे जनता की तरफ से, आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि जिस जिम्मेदारी के साथ उनको अपने विधायक 2018 में चुना था, उसके लिए वो हमेशा प्रगतिशील रहे और जब उनकी अनसुना किया गया, बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपने आप को अलग किया और भारतीय जनता पार्टी का ये जो हमारा झंडा और जो भावना थी उसको अपनाई। निश्चित तौर पर ये उनका बहुत ही उचित कदम था। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बाद आज हमारे यशस्वी तेजस्वी वो मुख्यमंत्री महोदय, जिनके सामने प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि हमारा ग्वालियर विधानसभा
बहुत ही पिछड़ा है, परेशान है, समस्याओं का अंबार है। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक रोना जो पिछली सरकार हमेशा रोती रही, उसके लिए आप आर्थिक मदद करें, जिससे कि जनता के बीच के काम हो सके। साथियों, 200 करोड़ रुपया हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने प्रद्युमन सिंह तोमर को ग्वालियर विधानसभा से दिए। आज वो 200 करोड़ रुपए हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तमाम विकास की सौगात आज हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो हम साधुवाद देना चाहेंगे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कि वास्तव में उनको चिंता है जनता की, आपकी और हमारी। तो इस प्रकार का जो हमारा विकास हो रहा है क्षेत्र का, हमारे हर वर्ग को की भलाई के लिए काम किया जा रहा है, इसके लिए मैं निश्चित तौर पर साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ताली बजाकर स्वागत करें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भारत माता की, आप सब लोगों का भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जिलाध्यक्ष जी भी साथ में हैं, आपका भी स्वागत, वंदन अभिनंदन है। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। सभी बंधु अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी बंधुओं से आग्रह, यहाँ वहाँ घूमने की जगह अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम तुरंत प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश एवं मंच पर उपस्थित अन्य सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि वो दीप प्रज्वलित कर आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुनिए आप कहाँ लगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए मैं हमारे प्रत्याशी और ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से आग्रह करता हूं कि वो कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। साइड से हो जाओ नेताजी, साइड से। माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। सभी मंचासीन अतिथियों का, हमारे ग्वालियर विधानसभा के प्रभारी श्री अजय बिश्नोई जी का स्वागत करें। विधायक श्री कबीरपंथी जी का स्वागत करें। सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत। सभी बंधु कार्यकर्तागण करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत। सभी बंधुओं से ताली बजाकर स्वागत करने का आग्रह।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूं हमारे सांसद महोदय से, हमारे प्रत्याशी माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी तोमर से, जो अपना उद्बोधन प्रदान करें। मोबाइल वाले वहाँ चले जाओ यार, ऊपर यार, उधर ऊपर टेबल पे चले जाओ। मोबाइल वाले उधर मोबाइल पे चले जाओ, टेबल पे चले जाओ। प्रेम से, शांति से, जरा जो रास्ते में भी लोग खड़े हैं ना, वो बैठ जाएं और हम जोरदार तरीके से नारा लगाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। आवाज कमजोर नहीं लग रही कुछ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे। आज मुझे इस मंच पर खड़े होकर अपने आप को मैं अच्छा महसूस इसलिए कर रहा हूं, मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, ऋणी हूं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने ग्वालियर की जनता को, जो मैंने 2018 में कांग्रेस पार्टी के नाते जो वायदे किए थे, वो मैं 15 महीने में पूरे नहीं कर पाया। मात्र 6 महीने के अंदर इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के कारण आज ग्वालियर की सड़कें चमक रही है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये माननीय हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जो हमेशा विकास के लिए काम करते हैं, महापौर के रूप में, एक प्रथम नागरिक के रूप में जो काम किए, सांसद के रूप में काम किए, माननीय विवेक नारायण शेजवलकर जी के लिए भी तालियां। मैं मंच से आज हमारे बीच में विराजमान हमारे चुनाव के यहाँ के प्रभारी आदरणीय पूर्व मंत्री विश्नोई साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष स्वरूप कुशल संगठक आदरणीय कमल माखीजानी साहब, आदरणीय परम श्रद्धेय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय परम श्रद्धेय अशोक शर्मा जी, आदरणीय परम श्रद्धेय राकेश जाधव जी, आदरणीय परम श्रद्धेय प्रीतम लोधी साहब, आदरणीय हमारे विधायक तुंतुमाए साहब, आदरणीय हमारे जय सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय महेश उमरैया जी, आदरणीय मैं पूरी आदरणीय रविंद्र राजपूत जी, राकेश मावर जी, कमलापत आर्य जी, गंगाराम बघेले जी, मैं पूरी मंच को प्रणाम करता हूं। और सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठशील, जुझारू और जिन की दम पर आज हम लोग यहाँ स्टेज पे चमक रहे हैं, ऐसी सभी शख्सियतों को मेरा बार बार प्रणाम करता हूं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। माननीय, मैं पहले ही दौर में कह चुका हूं कि आपने इस सेवक की लाज रख दी। मैं 2018 में जब चुनाव लड़ने गया था तो जनता से वायदा किया था कि गंदे पानी से निजात दिलाएंगे, रोड अच्छे करेंगे, पटेल स्कूल
जैसे भवन स्कूलों के अच्छे बनाएंगे, खेल का मैदान बनाएंगे। और इस वायदे के साथ हम चुनाव में लड़े और इस जनता जनार्दन ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया। परंतु 15 महीने में कमलनाथ जी ने जिस तरीके से इस जनप्रतिनिधि को और ग्वालियर की जनता को अपमानित किया, 15 महीने में 1500 रुपए का बजट नहीं दिया, 15 महीने में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिए, और जब हम जाते थे तो वो कहते थे कि चलो चलो अभी समय नहीं है। तो जनता जनार्दन की नजर में इस सेवक की स्थिति खराब होने लगी, विश्वास टूटने लगा। छोटे छोटे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जो कार्यकर्ता संघर्ष मेरे साथ कर रहे थे, उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे थे और उनका ट्रांसफर नहीं होगा। परंतु बड़ा सेठ कोई पहुंच गया काल अटैची लेकर के, तो उनके ट्रांसफर हो रहे थे। तो साथी भी ये सोच रहा था या तो प्रद्युम्न काम नहीं करना चाहते या पैसा चाहते हैं। ये स्थिति हमारी बन गई थी। इसके कारण हम आज सड़क पे आ गए और चुनाव आपके बीच में आपके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। परंतु मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का। जब मैंने निवेदन किया, हम भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे आके खड़े हुए, तो उन्होंने सहज समय स्वीकार किया और सेवा के लिए मंच दिया। मैं मंच को और सामने बैठे सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए रोड, नाले और स्टेडियम और स्कूल के लिए दिए। और आज देख सकते हो, मैं अगर गलत कर रहा हूं तो मना कर देना। आज आदर्श क्रॉस मिलकर रोड बना के नहीं बना, आज देखिए हजीरे से 4 चन्ना का रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा, हजीरे से 5 तक का रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा, हजीरे से बिरला नगर का रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा, पटेल स्कूल बन रहा है कि नहीं बन रहा, 50 बेडेड हॉस्पिटल बिरला नगर में बन रहा है कि नहीं बन रहा, स्टेडियम बन रहा है। माननीय पानी की लाइनें बिछ रही हैं। ये तो सेवक, मैं कृतज्ञ हूं दिल से। ये बात यहां से नहीं कह रहा। अगर मेरे को आपने मेरी इमेज, मेरी इज्जत, जो जनता से वायदे किए थे उनको पूरा करने में जो आपने आशीर्वाद दिया है, मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं और आपको प्रणाम करता हूं बार बार। और ये जनता जनार्दन का ये कहना है कि आपने ग्वालियर की सड़कें चमका दी, स्टेडियम चमका दिए, पार्क चमका दिए, पर अब आदरणीय ये सेवक एक प्रार्थना करना चाहता है कि जब से जेसी मिल सिमको स्टील फाउंड्री ग्रेसिम बंद हुआ है, ग्वालियर औद्योगिक रूप से फपसा हो गया है। बीच में जरूर मालनपुर और बामोर में श्रीमती सिंधिया जी और आप सबके प्रयास से वहां उद्योग स्थापित हुए थे, परंतु अब ग्वालियर में दिवाली अच्छे से नहीं मनती है। तो जैसे आपने ग्वालियर की रोडें चमका दी, हम सब लोग एक ही आपसे मांग करते हैं, इच्छा करते हैं कि यहाँ के युवाओं पे भी माननीय एक ही निवेदन है कि जैसे रोडें चमक गई, सब चमक गई, अब युवाओं पे चमक की बारी है। और वो तब आएगी जब ग्वालियर एक औद्योगिक हब बनेगा। और हमारी सब लोगों की क्या इच्छा, सभी सम्मानित साथियों की, सभी साथियों की माननीय एक ही इच्छा है कि हमें विश्वास है कि आपकी अगुवाई में ग्वालियर के चंबल के नौजवानों पर चमक आएगी और ये युवा, चंबल की माटी, ग्वालियर की गालावृषि की माटी का युवा आपके सम्मान में मैदान में रहेगा और आप जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री के कामों का घर घर प्रचार करेगा। तो एक औद्योगिक हब बनाने की हम मांग आपसे रखते हैं और मुझे जरूर भरोसा है कि आप इस पर कोई वक्तव्य देंगे। दूसरा, आपने, मैं कृतज्ञ हूं, आभारी हूं, ऋणी हूं
कि जैसी मिल के मजदूरों को आपने रहने के लिए छत का जो निर्णय कराया है उसके लिए भी